सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग, क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ABC लिमिटेड। शेयर कैपिटल ₹50,000, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ₹250,000, current liabilities ₹250,000, fixed assets ₹6 lakh, financial charges ₹10,000, liquid assets ₹3 lakh, sales ₹9 lakh, purchases ₹6 lakh। तो हमने कौन कौन सी रेशोज़ फाइंड करनी है वो भी बताया है। डेट इक्विटी रेशो, फिक्स्ड एसेट्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। तो इन इंफॉर्मेशंस को हमने यूज़ करना है और ये वाली रेशोज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली रेशो है डेट इक्विटी रेशो, और डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो भी दी हुई हैं और शेयर कैपिटल भी है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस या कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, लिहाजा यही हमारी इक्विटी होगी। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 0.5:1 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है फिक्स्ड एसेट रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म फंड्स में शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, इक्विटी वगैरह, रिजर्व वगैरह ये चीज़ें, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जिस तरह कोई डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ये भी ऐड होते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 लाख, इसमें हम ऐड करेंगे 2,50,000, तो हमारे पास टोटल जो लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे 7,50,000 रुपये हो गए। नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं 6 लाख। तो अब हम फार्मूले में अमाउंट्स पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। फिक्स्ड एसेट रेशो इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, 0.8:1 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स पहले हम ये फाइंड करेंगे, और ये किस तरह हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, रुपीज़, एसेट्स और रुपीज़। एक तरह से हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाएंगे। तो इधर सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा 5 लाख रुपीज़, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिख लें 2,50,000, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ 2,50,000, और दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ करंट लाइबिलिटी 1 मिलियन हो जाती हैं। तो बैलेंस शीट की एक साइड पे जो टोटल होता है दूसरी साइड पे भी वही टोटल होता है, लिहाजा एसेट्स का भी टोटल जो है वो 1 मिलियन होना चाहिए। एसेट्स की तरफ हमारे पास सबसे पहले हैं फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, उसके बाद है लिक्विड एसेट्स ₹3 लाख, और फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो इन दोनों में फ़र्क है। 3 लाख और 6 लाख 9 लाख, जबकि हमारे पास टोटल में 10 लाख रुपए हैं। तो जो 1 लाख का फ़र्क है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। प्रोप्राइटरी रेशो अब हम फाइंड कर लेंगे। 5 लाख इक्विटी है, उसे हम डिवाइड करेंगे 1 मिलियन पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 0.5:1 इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट रेशो है हमारे पास करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हम करंट एसेट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ लिक्विड एसेट्स हैं, और लिक्विड एसेट्स में हम अगर स्टॉक को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास 3 लाख,
प्लस 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक का, तो इक्वल होंगे 4 लाख के। और करंट लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा हम फार्मूले में अमाउंट्स पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 1.6:1 ये इसका आंसर है। लास्ट वन है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, ये एक ही रेशो के 3 नाम हैं। तो इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हमें दिए हुए हैं 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 2,50,000। लिक्विड रेशो इज़ इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 1.2:1 ये इसका आंसर है। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।